हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लास्ट पार्ट पर है। तो इस सेशन में हमने जर्मिनेशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो पिछले जो सारे वीडियोस थे मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉलन ग्रेन को समझाई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या है उसमें मैंने समझाई। तो आज हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे या फिर देखें लाइक नहीं किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट, हम किसको बोलते हैं कि एक पॉलन ग्रेन अभी जर्मिनेट हुआ। अगर पहले पॉलन ग्रेन कहाँ से आती है? एंथर से आती है स्टिग्मा तक। अगर वही एंथर से पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा में पड़ा, पॉलन ग्रेन फॉल अपॉन स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज, ओके, तो उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ, स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरा और सेम स्पेसिस के ऊपर, सेम प्लांट स्पेसिस के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि हमने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों में ये बात पढ़े थे कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम फ्लावर में होती है, सेम फ्लावर में। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर हो सकती है पर प्लांट स्पेशीज जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करता है तो जर्मिनेशन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है तो इट इज स्टिमुलेट टू जर्मिनेट ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सुगर्स बाय द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरा, स्टिग्मा में क्या हुआ ना, पॉलन ग्रेन से कुछ जो स्टिग्मा से कुछ सुगर सिक्रेशन हुआ जिससे वो पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन शुरू होती है। और जो एक्साइन, हमने पॉलन ट्यूब प्रीवियस सेशन में पढ़े थे, एक्साइन के बारे में, इंटेन के बारे में भी मैंने समझाई थी। तो एक्साइन क्या होता है? उसका जो आउटर वॉल होता है, इट ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन कैरिंग एट इट्स टिप द जेनरेटिव न्यूक्लियस। हो गया, जेनरेटिव न्यूक्लियस वो मेल न्यूक्लियस होता है। वो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्ली में। कितने न्यूक्ली में? दो। एक न्यूक्ली है मेल गैमेट न्यूक्ली, दूसरा है स्पॉर न्यूक्ली। समझ में आया क्या? इसी प्रकार क्या होता है ना, 3 न्यूक्ली हो जाता है। एक तो मेल गैमेट न्यूक्ली, दूसरा स्पॉर न्यूक्ली और जेनरेटिव न्यूक्लियस, ऐसे ही डिवाइड होके 3 न्यूक्ली हो जाता है। वो आर नॉट सेपरेटेड बाय द सेल वॉल, दे शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म, ओके। उनका कॉमन साइटोप्लाज्म रहता है, सेल वॉल पे कॉमन रहता है। और जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो कहाँ पे करता है? स्टिग्मा के थ्रू एंड स्टाइल के थ्रू। हमने पार्ट में पढ़े थे स्टिग्मा स्टाइल क्या है, ठीक है। बाय डिजॉल्विंग द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड रिचेस द ओवरी, ओके। इसी थ्रू में, इसी पैसेज में आके वो ओवरी में पहुंचता है, ठीक है। देन वहाँ पे क्या होता है ना, इट पुशेस थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रिचेस द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के बारे में, माइक्रोपाइल के बारे में भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे। अगर आपने देखे होंगे तो इस सेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाई हूँ, ठीक है। कुछ भी मिस हुआ होगा तो आप समझने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। वो जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है, व्हिच आर डायरेक्टेड द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑल द वे डाउन, नाउ डिसइंटीग्रेट, ओके। अगर पॉलन ट्यूब एंटर करता है, जो हमारा सिनर्जिड है, सिनर्जी 3 सिनर्जिड, एम्ब्रियोसैक हैविंग 3 सिनर्जिड्स, तो एक भी कोई सिनर्जी से अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर गया एंड रिलीजेस 2 स्पॉर्म न्यूक्ली, तो वहाँ पे कितना स्पॉर्म न्यूक्ली उसने रिलीज किया? 2 स्पॉर्म न्यूक्ली उसने रिलीज किया। एक जो स्पॉर्म न्यूक्लियस है, इट फ्यूजेस विद द एग सेल जो कि जाइगोट फॉर्मेशन करता है। जो अदर स्पॉर्म न्यूक्लियस है, इट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्ली इन द सेंट्रल सेल। ये हो गया। तो इसी प्रकार हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी समझे थे। ये जो 3 न्यूक्ली हो गया, ये फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। ये जो सारे मिलके क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को
एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम अभी क्या पढ़ेंगे, फ्लोरल पार्ट की जो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका क्या होता है, तो देखिए जो पेटल है, स्टामेन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, दे अगर रहता है जनरली क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। कैलिक्स में आइदर फॉल ऑफ और में रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राइड एंड श्रिवल्ड फॉर्म। एप्पल एंड गुआवा so such dried sepals very clearly in brinjal it remains। ब्रिंजल में ये रहता है। अगर ओभारी की बात करते हैं, वो enlarged from fruit, जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओभारियन वाल फॉर्मिंग द फ्रूट वाल। इसका भी हमें एक डायग्राम देखेंगे क्या किस चीज़ क्या क्या होता है। द ओभारी वाल में आइदर जो ओभारी वाल पेरिकार्प में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, जो प्लासेंटा होता है वो सीड का स्टाक में बदल जाता है, आउटर इंटेगुमेंट वो टेस्टा में बदल जाता है, इनर इंटेगुमेंट वो टेगमेन में बदल जाता है। तो ये टेस्टा और टेगमेन मिलके क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एंडोस्पर्म हो जाता है। एक सेल और सिग्नोजिन मिलके क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एम्ब्रियो। एंटीपोडल सेल बनके डिसऑर्गेनाइज्ड ये हो जाता है, एंटीपोडल सेल डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो फ्लावर का कुछ कुछ पार्ट था, तो हमने जान रखे हैं कि फूलों से ही फल आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, ये फ्लावर की जो पार्ट है, ये जो फ्रूट की इस अवस्था में ये अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू जर्मिनेशन। तो ये ऑल ओवर पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में था। तो अगले सेशन में हम एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे।